जय हिंद साथियों, बिहार में 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सबसे अहम 2 वैकेंसियां के बारे में आपको बता दें। बीएसएससी का एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि इंटर स्तरीय 10+2 के तहत जो फॉर्म भराया था इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का, उसका एग्जाम होगा इसी वर्ष, और इसी वर्ष आपके एग्जाम का भी डेट की घोषणा होगी। ठीक है, हालांकि इसमें आवेदन सभी लोग कर चुके हैं इस वैकेंसी में, और बहुत व्यापक वैकेंसी है। इसके बाद बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें कि आपको बताया जा रहा है लगभग जो है वो 80,000 वैकेंसी के बारे में के आसपास, लेकिन ये क्लियर अभी नहीं है, क्योंकि जब तक ये रिक्ति नहीं आएगा तब तक ये क्लियर नहीं होता है। उधर आप देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो बिहार में 52,525 अफसरों की बहाली होगी, जो बीपीएससी की ओर से होगी और बिहार एसएससी के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि न्यायिक सेवा में 176 अधिकारी की बहाली होगी। उसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो होगा वो 12,437 लोगों का बहाली होगा। उसके बाद बीएससी के तहत 16,513 अलग अलग श्रेणी के कर्मियों की जो है वो बहाली होने जा रही है। तकनीकी सेवा में भी 29,735 पद भरे जाएंगे, और इन सभी की नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव से पहले होगा। यहाँ देखेंगे सबसे अहम चीज़ है कि चुनाव से पहले कराने की, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बार वैकेंसी लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बहाल किया जाए। एक चीज़ थोड़ा जिसमें जो कैलकुलेशन हो जाता है बिहार के लोगों का, वो है डोमिसाइल नहीं होने की वजह से जो है, डोमिसाइल नहीं होने के कारण जो बिहार के जो छात्र हैं उनको बहुत कम मौका मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। आप बीपीएससी में भी देखेंगे टीआरई की परीक्षा में, यानी शिक्षक परीक्षा में, तो डोमिसाइल का नहीं होने के कारण जो है आप देखेंगे कि यूआर सीट का 95% जो है वो आउट ऑफ बिहार चला जाता है सीट, यानी कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो 95% सीट यूआर का ले लेते हैं। 5% ऐसे छात्र हैं जो यूआर के सीट पर बिहार के बहाल होते हैं। और आरक्षण जो नियम है आप देखेंगे 60-40 का है, 60-40 का है, यानी 60 ही रिजर्वेशन है और 40 जो है यूआर है। ठीक है, रिजर्व जो सीट है 60 ही है, और इस 60 में भी बहुत सारे लोग जो है डुप्लीकेट आवासीय जाति बनवाते हैं, डोमिसाइल बनवाते हैं, जिससे 10% आप मान के चलेंगे। अगर डुप्लीकेट वाला भी यहाँ जा रहा है तो ये 40 और 10 50, तो 50% सीट जो है वो बिहार से बाहर के छात्र जो है वो हर बहालियों में ले जा रहे हैं। अब देखेंगे टीआरई 3 परीक्षा में लगभग काउंसलिंग 50,000 का सक्सेसफुल हुआ है, 51,000 का, लेकिन मान के चले 50,000, और 50,000 में अगर ये 50,000 में भी अभी मल्टीपल रिजल्ट है, इसमें भी कुछ कम होगा, लेकिन मान के चले इसके हिसाब से भी तो अगर 50% से यानी कि 25,000, यानी 25,000 ऐसे सीट है जो कि बिहार से बाहर गया है, यानी बिहार से बाहर के जो छात्र हैं वो 25,000 लेके गए हैं, और 25,000 बिहार वालों को होगा अलग अलग श्रेणियों में। तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल रहने से बिहार के छात्रों को बहुत सारा घाटा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो डोमिसाइल पर सरकार को एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे विपक्ष का जो विपक्षी है इस बार जो बिहार में, वो सारा जो है डोमिसाइल के पक्ष में है, लेकिन सरकार डोमिसाइल के पक्ष में नहीं है। शिक्षक में छात्र भी चाह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लगे। आपका क्या राय है इस पर भी आप बताएंगे। खैर, जो बिहार में आपको लगभग जो है आप लोग देखेंगे कि इस वर्ष 2025 में 2 से 3 लाख, लगभग कम से कम 2 से 3 लाख आप सरकारी नौकरी का, यानी गवर्नमेंट जॉब का जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगा, 2 से 3 लाख पदों पर। ठीक है, विभिन्न पदों पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बीपीएससी या बिहार एसएससी के अंदर में टेक्निकल आता है ग्राम सेवक, पंचायत रोजगार सेवक, ये सारा जो पद होगा, आपको क्लर्क का जो पद होगा, ये सारा कुछ भरा जाएगा बिहार एसएससी के अंतर्गत। हालांकि 18,000 पदों पर यह आवेदन भी हो चुका है इंटर स्तरीय, तो बहुत 2024 में ही हो गया था इसका आवेदन, और इसमें जो है जो कुछ कर्मी है इसमें भी बढ़ाया गया, कुछ पद बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मौका है इस बार। अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बिहार के छात्रों को लाभ होगा, अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन टफ होगा ही। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया शिक्षक, नया नौकरियों की जानकारी आएगा, नया जॉब की अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।